हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेडो विद प्रियांक पर। और मैं ले आया हूं वो कैप टोर्नेडो सीरीज़ का पार्ट थर्ड। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जानेंगे इस सेशन में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिगिन करते हैं हमारा ये सेशन, जिसमें फ़र्स्ट वर्ड है डूपी। डूपी का मतलब होता है मूर्ख, इडियट, जिसे पता ही ना हो कि क्या सही है क्या गलत है। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्टूपिड, डम, सिली। इसका एग्जाम्पल है ही कॉल्ड हिमसेल्फ डूपी। वो अपने आप को मूर्ख पुकारता है। ठीक है, पता नहीं कौन बंदा है जो अपने आप को पुकारता है मूर्ख। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है स्लाई। स्लाई का मतलब होता है धूर्त, चतुर, जो मक्कार और कपटी टाइप का इंसान होता है उसे बोलते हैं स्लाई। अब कैसे याद कर सकते हैं आप इसे? स्लाई में देख रहे हो लाई छुपा हुआ है, वो इंसान लाई बोलता रहता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो वो धूर्त प्रकार का इंसान है। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हैं क्लेवर, कैनी एंड इम्पिश। ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। इसका एग्जाम्पल है नाउ ए डेज एवरी फ्रेंड इज़ बिकमिंग स्लाई। ठीक है दोस्तों, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है क्वेप। क्वेप का मतलब होता है चतुराईपूर्ण उत्तर देना, मतलब बहुत चतुराई के साथ किसी की बात का, किसी के सवाल का जवाब देना। इसका जो सिनोनिम है वो है सीधा सीधा क्विक विटी रिप्लाई, मतलब बहुत चतुराईपूर्ण उत्तर दिया आपने किसी का भी, तो आपने यू केप दैट क्वेश्चन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ही कंक्लूडेड विद हिज इंटरव्यू, ही कंक्लूडेड हिज इंटरव्यू विद ए क्विप। वो चतुराई के साथ उसने अपने इंटरव्यू को कंक्लूड किया। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत करना, किसी चीज़ को ठीक करना। इसका सिनोनिम है रीबिल्ड करना, रिवैम्प करना। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो गए। इसका एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम फॉर एन ओवरहॉल ऑन माई बाइक। तो दोस्तों इसे याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं? ओवर मतलब कि पुरानी कंडीशन इसकी ओवर हो गई है, इसलिए इसे न्यू करना ज़रूरी है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है जीलेट। जीलेट का मतलब होता है कट्टरपंथी, जो बिल्कुल कट्टरवाद को फॉलो करे। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है फैनेटिक, डाई हार्ड, नेवर चेंजिंग, एक्सट्रीमिस्ट। तो ये इसके 4 सिनोनिम्स हो गए। इसका एग्जाम्पल है तालिबान इज़ ए रिलीजियस जीलेट ग्रुप। ठीक है दोस्तों, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्ज़ाम में हमेशा देखा जाता है। ये वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है सीमित, संकीर्ण नज़रिए वाला। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं नैरो माइंडेड, दूसरा मीनिंग है इसका लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल कैसे यूज़ होगा? तो वो है हिज पैरोकियल माइंडसेट इज़ बियॉन्ड एक्सेप्टेंस। ठीक है दोस्तों, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है पटोस। पटोस का मतलब होता है खास बोली, स्पेशल तरीके की लैंग्वेज। और इसके सिनोनिम्स हैं जार्गन, आर्गोट, डायलेक्ट। मतलब ये किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आएगी ये लैंग्वेज, ये किसी खास ग्रुप की खास बोली है जिसे कि वही लोग समझ पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है हिज पटोस वाज सेम एज इट ऑलवेज वाज। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है पिलेज। पिलेज का मतलब होता है लूट। लूट मारी नहीं करते, लूट लेते हैं, रोब कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं पिलेज। इसके जो सिनोनिम्स हैं रोब ए प्लेस यूजिंग वायलेंस, मतलब हिंसा का प्रयोग करते हुए किसी जगह को लूट लेना, किसी को मतलब उससे विरक्त कर देना उन चीज़ों से जो उसके पास है। और जो इसका मीनिंग है लूट। और तीसरा मीनिंग है इसका है मराउड। देखिए ये हिंदी वर्ड लूट जो है इंग्लिश में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ब्रिटिश इंग्लिश में लूट का मतलब लूट होता है, इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे, हिंदी में भी लूट कहते हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड है मराउड, इसे ज़रूर याद रख लेना। इसका एग्जाम्पल है हॉरिबल अकाउंट्स आर हियर्ड ऑफ पिलेज ड्यूरिंग द वॉर्स। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ये है ऑनलुकर। ऑनलुकर होता है तमाशाबीन, दर्शक, जो हमेशा जो राह चलते कोई भी अगर जो किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके का कोई इंसिडेंट हो गया, तो उस दौरान जो खड़े होके जो उस पिक्चर का मज़े ले रहे होते हैं, उस दृश्य का आनंद ले रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ऑनलुकर। तो प्लीज़ कभी लाइफ में जो है ऑनलुकर का रोल प्ले मत करना। आप ये कोशिश करना कि ये वर्ड कभी आप पर लागू ना हो। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं स्पेक्टेटर, ऑब्जर्वर, व्यूअर। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो एज इट इज़ आपको एग्जाम में दिख जाएंगे।
इसका जो एग्जाम्पल है आपको जिस तरीके से यूज़ करना है वो है ऑन लुकर्स वर गैदर्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। जैसा कि हमेशा होता है, एक्सीडेंट हुआ, इकट्ठे हो गए देखने वाले, मदद करने वाले कम हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जो लास्ट के इस सेक्शन तक पहुँचा है वो कमेंट सेक्शन में लिखे #डन #कंप्लीट। उससे मुझे पता लग जाएगा कि आप में कितना दम है। अगर जो आप ज़्यादा सीखते हैं तो आप अपने चांसेस बढ़ाते हैं, बट अगर जो आप कम सीखते हैं ना देन यू टेक ए चांस। तो इसलिए ज़्यादा नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, अपने दोस्तों को जोड़िए। और ये वीडियो मैं नहीं जानता कि किस लेवल तक की है, बट ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में ये वर्ड्स एज इट इज़ अपीयर होने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू, आपने वीडियो पूरी देखी। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।